भारतीय क्रिकेट टीम को गुरु गंभीर मिले हैं। जी हां, गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे। इसकी जानकारी बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी है। आपको बता दूं कि गौतम गंभीर राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, जिनका की कार्यकाल वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के साथ ही संपन्न हुआ। लेकिन अब सवाल उठता है कि गौतम गंभीर के साथ चुनौतियां क्या क्या होंगी, उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा बतौर कोच, इस बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। यह भी आपको बताऊंगा कि गौतम गंभीर ने कोच बनाए जाने के बाद क्या कुछ कहा है और उनका एक खिलाड़ी के तौर पर क्या प्रदर्शन रहा था, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और एक कोच और मेंटोर के रूप में उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन किया है, इसकी भी बातें होंगी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया गया है। वो राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे, इस बात की जानकारी बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। जय शाह ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अगर उसका हम लब्बो लुबाब निकालने की कोशिश करें तो जो बातें उन्होंने कही है उसमें उन्होंने कहा है कि अत्यंत खुशी के साथ मैं गौतम गंभीर का टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में स्वागत करता हूं। आगे जय शाह लिखते हैं कि देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो बदल रहा है और गौतम गंभीर इसके गवाह रहे हैं। और ये बात सही है कि गंभीर ने देर तक क्रिकेट खेली भी है, बाद में फ्रेंचाइजी लीग भी खेली है और उसके बाद वो कोच और मेंटोर के तौर पर भी फ्रेंचाइजी टीमों के साथ जुड़े रहे हैं। आगे लिखते हैं जय शाह कि गौतम गंभीर जो है इंडियन क्रिकेट के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए एक आइडियल पर्सन है, उनका विजन बहुत साफ है। ये बातें जो है वो जय शाह लिखते हैं। जबकि अगर हम गौतम गंभीर की बात करें तो गौतम गंभीर ने भी इस मौके पर सोशल मीडिया पर आकर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं और उसी अंदाज में की हैं जिसके लिए गौतम गंभीर जाने जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारत मेरी पहचान है और अपने देश की जो सेवा करना है वो मेरे लिए जो है बहुत प्रिविलेज की बात है और मैं इससे गौरवान्वित महसूस करता हूं। और उन्होंने एक बात और लिखी है कि मैं वापस लौटकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वापस लौटकर मतलब टीम इंडिया के साथ जुड़कर जो है वो बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ये बातें वो लिखते हैं। हालांकि वो ये लिखते हैं कि इस बार मैं डिफरेंट हैट में रहूंगा, मतलब मेरी भूमिका अलग होगी, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वही होगा कि मुझे हर भारतीय के जो सपने हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करना है और मैं हर भारतीय को प्राउड फील कराना चाहता हूं। और आगे वो लिखते हैं कि 1.4 बिलियन इंडियंस के सपनों को सच करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। तो ये भावनाएं हैं गौतम गंभीर की भारतीय टीम के हेड कोच बनने के बाद। लेकिन अगर आपको बताऊं कि गौतम गंभीर एक खिलाड़ी के रूप में, तो गौतम गंभीर एक खिलाड़ी के रूप में या आप कोच के रूप में बात कर लीजिए, उनका जो व्यक्तित्व है वो एक फाइटर की जो है उनका आप अंदाज देखते हैं, वो एक मोटिवेटर के तौर पर आपको दिखते हैं। वो किसी की कोई बात अपने पास रखते नहीं, अगर कोई उन्हें सुनाता है तो वो पलट कर जवाब देना जानते हैं। और उनके एक खिलाड़ी के तौर पर अगर आप उनकी जर्नी को देखेंगे तो उसमें कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने पलटकर जवाब दिया है। उनका दृष्टिकोण बहुत साफ है, प्रबंधन उनका अच्छा है और वो एक कोच के रूप में जो है बड़ी भूमिका अदा करता है। और आपको बता दूं कि कप्तान के रूप में उन्होंने फ्रेंचाइजी लीग में कोलकाता के लिए 2 बार खिताब जीता है। इस बार मेंटोर के रूप में कोलकाता की टीम को उन्होंने आईपीएल में चैंपियन बनाया। अब अगर एक खिलाड़ी के तौर पर आप उनकी बात करें तो आपको यह भी बता दूं कि जो 2007 में भारतीय टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था, तो उसके फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी गौतम गंभीर ही थे। उन्होंने 75 रन बनाए थे और वो भी सिर्फ 54 गेंदों पर। और वो खिताब जो है भारतीय टीम ने जीता था, तो उसमें गौतम गंभीर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जब 2011 में भारतीय टीम वनडे का वर्ल्ड कप जीतती है श्रीलंका को हराकर, उस वक्त भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग जो है वो गौतम गंभीर ने खेली थी। और आप कह सकते हैं
कि इन दोनों वर्ल्ड कप में 2007 और 2011 जो कि धोनी की कप्तानी में भारत ने जीते हैं, उसमें जीत के शिल्पकार गौतम गंभीर ही थे। 2011 के फाइनल में उन्होंने 97 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली थी जो कि मैच विनिंग पारी थी। तो इस तरह के खिलाड़ी गौतम गंभीर रहे हैं। अगर हम बात करें तो उन्हें तीनों फॉर्मेट में खेलने का जो है एक्सपीरियंस है। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 4154 रन बनाए हैं और उनका औसत 42 के आसपास का है। वनडे इंटरनेशनल भी उन्होंने काफी खेले हैं, इनफैक्ट 147, और जिसमें उन्होंने 5238 रन बनाए हैं, वहां उनका एवरेज 40 के आसपास का है। और उन्होंने T20 इंटरनेशनल भी अच्छी संख्या में खेले हैं। 37 T20 इंटरनेशनल में उन्होंने 932 रन जो है बनाए हैं। तो एक खिलाड़ी के तौर पर भी उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उनका जो एक दृष्टिकोण है, जिसकी चर्चा जयशाह ने की, उनके विजन की जो बात की, वो भारतीय टीम के लिए जो है काम आने वाला है। जो देखिए उनके पास चुनौती, बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं उनके सामने। एक तो पहली चुनौती यह है कि आपको राहुल द्रविड़ के जूते में पैर डालना है। राहुल द्रविड़ ने भारतीय क्रिकेट टीम को एज ए कोच वो सफलताएं दिलाई जिसका इंतजार हम कई वर्षों से कर रहे थे। इनफैक्ट अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो 2007 में जीतने के बाद जो है ये 17 साल बाद ये खिताब आया है। और किसी आईसीसी ट्रॉफी की बात करें तो 2013 के बाद ये 2024 में जो है ये खिताब आया है T20 वर्ल्ड कप का। तो राहुल द्रविड़ की उपलब्धियां बहुत हैं। वनडे वर्ल्ड कप में टीम फाइनल में पहुंची, WTC के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची। तो जो पहली चुनौती है आपको कोच गौतम गंभीर के पास, वो ये है कि राहुल द्रविड़ के जूते में पैर डालना, ये एक बड़ी बात है। और इसके अलावा अगर हम टूर्नामेंट्स की बात करें तो देखिए अभी जो पहली चुनौती, बड़ी चुनौतियों की मैं बात कर रहा हूं, तो जब ऑस्ट्रेलिया में टीम जाएगी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए, उस समय उनकी एक परीक्षा होगी, क्योंकि उसी के आधार पर आप जो WTC 2025 होगा उसके फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें बेहतर प्रदर्शन के जरिए। तो 2025 और 2027 में जो है 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उन जीत सकते हैं। ये मौका गौतम गंभीर के पास है। ये काम जो है राहुल द्रविड़ कर पाने में सफल नहीं हो सके हैं। तो क्या ये काम जो है वो गौतम गंभीर करेंगे, ये देखना है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी 2025 में होना है, वो एक बड़ी चुनौती गौतम गंभीर के सामने है। फिर 2026 में T20 का वर्ल्ड कप होना है, वो एक बड़ी चुनौती है। और फिर 2027 में वनडे का जो वर्ल्ड कप है वो होना है, वो भी गौतम गंभीर के सामने एक बड़ी चुनौती है। हम उम्मीद करते हैं कि इन चुनौतियों पर गौतम गंभीर जो है वो खरे उतरेंगे, वो इस तरह की योजनाएं बनाएंगे, खिलाड़ियों को इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि टीम जो है वो जीत पर जीत हासिल करते रहे। गौतम गंभीर को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।